आप सभी लोगों का एक बार फिर से केशवा हेयर केयर में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि गर्मियों के सीज़न में ऑलरेडी हमारे बालों को बहुत सारा नुकसान पहुंचता है। गर्मी की वजह से बॉडी डिहाइड्रेट हो जाती है, हमारी स्कैल्प में पसीना आ जाता है एंड फिर और भी बहुत सारी रीज़न्स की वजह से हमारे बालों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता है। एक और बहुत बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से आपके बालों को पोटेंशियली अच्छा खासा नुकसान पहुंच सकता है, वो है क्लोरीन। ये क्लोरीन क्या है? ये क्लोरीन की बात कहाँ से आ गई? बेसिकली इस सीज़न में, गर्मियों की सीज़न में हम में से बहुत सारे लोग स्विमिंग में करने जाते हैं या बहुत सारे लोग स्विमिंग क्लासेस ज्वाइन करते हैं। तो ना सिर्फ स्विमिंग की वजह से एंड हमारा जो टैप वाटर होता है या स्विमिंग पूल को साफ़ करने के लिए या टैप वाटर में भी पानी को साफ़ करने के लिए क्लोरीन का इस्तेमाल किया जाता है। ये चीज़ आप सभी जानते हैं बिकॉज जो क्लोरीन होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है, यानी कि जो इन्फेक्शंस पनपने के चांसेस होते हैं पानी में, उसे ये चांसेस को ख़त्म कर देता है। बट ये जो चीज़ है, अगर ये हमारे बालों के कॉन्टैक्ट में आती है या फिर हमारे स्कैल्प के कॉन्टैक्ट में आती है तो ये हमारे बालों को नुकसान पहुँचा सकती हैं और बहुत भयंकर नुकसान पहुँचा सकती है। सो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि क्लोरीन की वजह से जब वो आपके स्किन के साथ कांटेक्ट में आता है या फिर आपके बालों के कांटेक्ट में आता है तो आपको किस तरीके से वो नुकसान पहुंचा सकता है। दूसरा, इससे बचने के लिए आपको क्या सल्यूशन या क्या उपाय करने चाहिए। कुछ बहुत ही नेचुरल सॉल्यूशंस मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, अगर आप स्विमिंग करने जाते हैं या फिर आप स्विमिंग पूल अगर आप ऐसे भी जाते हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली काम करेगा। आइए शुरू करते हैं कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्यूशंस एंड इसके रीज़न समझते हैं। तो सबसे पहले हम ये लॉजिकली समझने की कोशिश करते हैं कि क्लोरीन किस तरीके से आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। बेसिकली बहुत ही बेसिक लेवल पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा, इजी वे में आप समझ जाएंगे। देखिए, हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है प्रोटीन की, उसी के साथ ही साथ जैसे जो हमारे बाल हैं ये भी बने होते हैं प्रोटीन के, और स्पेशली कौन सा प्रोटीन होता है वो होता है केराटिन प्रोटीन। हमारा जो मैक्सिमम बालों का हिस्सा है वो बना होता है केराटिन नाम के प्रोटीन का। अब ये जो केराटिन क्या है? डेफिनेटली एक प्रकार का नेचुरल केमिकल कंपाउंड है। तो ये कंपाउंड यानी कि ये केराटिन यानी कि जो हमारे बाल हैं, जब वो क्लोरीन के कांटेक्ट में आते हैं, आप स्विमिंग पूल में गए जहाँ पे क्लोरीन का इस्तेमाल हुआ था या फिर आपने टैप वाटर का इस्तेमाल किया जिसमें क्लोरीन का इस्तेमाल किया था, तो जब वो उसके कांटेक्ट में आता है तो फिर ये एक नया केमिकल कंपाउंड बना लेता है जिसकी वजह से आपके बालों के आसपास में एक हार्ड कोटिंग बन जाती है। ठीक है, वो केमिकल कंपाउंड का जो सब्स्टिट्यूट है वो आपके बालों के आसपास जो है बन जाता है और फिर उसके कारण जो है आपके बालों के आसपास हार्ड कोटिंग बन जाती है जिसकी वजह से आपके बालों को नुकसान पहुंचता है, आपके बालों को नरिशमेंट नहीं मिल पाता है। तो बाहरी तौर पे तो ये नुकसान आपके बालों को पहुंचता है, जिसकी वजह से अगर आप अपने बालों को साफ़ करने की भी कोशिश करेंगे तो उसका इम्पैक्ट इतनी जल्दी नहीं जाता है। 2-3 बार जब आप करते हैं, कोशिश करते हैं, तब जाके वो प्रॉपरली निकल पाता है। तो पहला नुकसान तो ये हो गया। दूसरा नुकसान ये हो गया कि ये हमारी स्कैल्प का जो पीएच लेवल होता है उसे भी ख़राब कर देता है। तीसरा नुकसान ये हो गया कि हमारी स्कैल्प में जो मॉइस्चराइजेशन होता है या जो हाइड्रेशन का लेवल होता है ये उसे भी बहुत कम कर देता है। चौथा नुकसान ये हो गया कि हमारी स्कैल्प में जो पोर्स होते हैं ये उसे भी नुकसान पहुंचा देता है, ये उसे भी ब्लॉक कर सकता है। तो ऐसे कुछ पोटेंशियल नुकसान हैं जब क्लोरीन आपके बालों के साथ या आपकी स्कैल्प के साथ कांटेक्ट में आता है और इस वजह से ये आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। देखा जाए तो क्लोरीन डायरेक्टली हमारे बालों को नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन ये इनडायरेक्टली ऐसी बहुत सारी चीज़ें करता है जिसकी वजह से आपके बालों को नुकसान पहुंच सकता है। फिर आपको हेयर थिनिंग, हेयर फॉल और यहाँ तक कि डैंड्रफ की प्रॉब्लम भी हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस की। कुछ बहुत ही 4-5 नेचुरल सॉल्यूशंस बताना चाहूँगा जिसे ऑलमोस्ट हर कोई फॉलो कर सकता है। सबसे पहला सॉल्यूशन ये है कि अगर आप स्विमिंग पूल में जा रहे हैं तो स्विमिंग पूल में जाने से पहले आप अपनी स्कैल्प को अच्छे से ऑयल से जो है मसाज कर लीजिए। हम रिकमेंड करेंगे कि आप जोजोबा ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया या आलमंड ऑयल हो गया, इनमें से कोई भी ऑयल जो आपकी स्कैल्प को अच्छा लगता हो, जो सूट करता हो, वो ऑयल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे होगा ये कि जब आप ऑयल करके जो है स्विमिंग पूल में उतरेंगे तो वो जो क्लोरीन वाटर है वो डायरेक्टली आपकी स्कैल्प में पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा, तो जिससे जो नुकसान है वो ऑलमोस्ट बहुत हद तक कम हो जाएगा या फिर ना के बराबर हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन ये है कि आप अपनी स्कैल्प को मसाज करके जाइए ऑयल के साथ, जो ऑयल हमने आपको बताया। दूसरा, इससे भी अच्छा रास्ता ये है कि जब आप स्विमिंग पूल में उतर रहे हैं तो जो स्विमिंग की कैप आती है जिसे हम हेड गियर कहते हैं, वो हेड गियर जो है आप पहनकर उतरिए। इससे भी जो पानी है वो आपकी स्कैल्प में डायरेक्टली पेनिट्रेट नहीं हो पाएगा या फिर उसका जो कांटेक्ट है वो आपकी स्कैल्प तक नहीं हो पाएगा। तो ये 2 चीज़ें तो मस्ट है जो आपको ज़रूर करनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे सामने एक दिक्कत और आती है कि जिन लोगों की स्कैल्प ऑयली है क्या उन्हें भी ऑयल करना पड़ेगा बार बार? नहीं, आप लोगों को बार बार ऑयल करने की ज़रूरत नहीं। हाँ, जैसे वात दोष वाले, उनकी स्कैल्प ड्राई होती है तो वो लोग ऑयलिंग कर सकते हैं, लेकिन जिनकी स्कैल्प बहुत ज़्यादा ऑयली होती है वो लोग ऑयल ना करें। वो लोग सिर्फ अपना हेड गियर पहन के या कैप पहन के भी जो है और अच्छे से जो है स्विमिंग पूल में उतर सकते हैं और थोड़ा सा कॉन्शियस रहकर ही सारा अपना वर्क वहाँ पे आप। तीसरा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, जब आप स्विमिंग पूल से बाहर आते हैं तो आपको ये कोशिश करनी है कि आप अपनी स्कैल्प को किसी अच्छे लाइट आयुर्वेदिक शैम्पू का आपको इस्तेमाल करना चाहिए। इससे अगर जो क्लोरीन के ट्रेसेस आपके बालों तक पहुँचे होंगे इन केस एनी वजह की वजह से, तो ये उसे दूर करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। मैं यहाँ पर आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि केशवा हेयर केयर में एक 360 हेयर शैम्पू हमने लॉन्च किया है, जो कि बहुत जल्द लॉन्च होने वाला है या फिर लॉन्च हो गया है जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे।
तो इसमें ऐसे बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो कि आपकी स्कैल्प को होने वाले डैमेज से बचाने में बहुत हद तक मदद करते हैं। तो आप चाहें तो इस शैम्पू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं तो किसी भी अच्छे हर्बल शैम्पू का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, बार बार शैम्पू करना भी अच्छी बात नहीं है। आप कभी कभी नेचुरल हेयर मास्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि आपकी स्कैल्प को बहुत हद तक बचाने में बहुत मदद करेगा। हम यहाँ पर आपको एक नेचुरल हेयर मास्क बताना चाहेंगे। आप क्या कर सकते हैं, आपके पास एलोवेरा होना चाहिए और थोड़ा सा शहद होना चाहिए। आपको इन दोनों को जो है प्रॉपरली मिक्स कर लेना है। आपको थोड़ा सा एलोवेरा का जेल लेना है एंड उसमें आप थोड़ा सा हनी डाल लो 5 से 10 ml के आसपास। इसका प्रॉपरली आप पेस्ट बना लो। जब आप वहाँ से नहाकर आ गए या फिर आपने अपनी स्कैल्प को जो है आप वहाँ से निकल गए स्विमिंग पूल से, तो फिर उसके बाद जो है इस पेस्ट को आप अपनी स्कैल्प पर लगा लो। कम से कम 10 मिनट से लेकर आप 20 मिनट तक आप इसे लगा कर रख सकते हैं। एलोवेरा आपकी स्कैल्प को हाइड्रेट रखने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा, आपकी स्कैल्प को क्लीन करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। अगर कुछ टॉक्सिन्स आपकी स्कैल्प तक पहुँच गए होंगे तो उसे रिमूव करने में बहुत मदद करेगा। और जो हनी है ये आपकी स्कैल्प को, आपके बालों को हाइड्रेट करने में, मॉइस्चराइज करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो कभी कभार शैम्पू करने के बजाय आप इस चीज़ का भी, इस हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट सोल्यूशन, आपको आपके डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। हम रिकमेंड करेंगे कि आप अपनी डाइट में एंटीऑक्सीडेंट्स रिच फूड रखिए, विटामिन ई को ज़रूर शामिल कीजिए और इसी के साथ ही साथ उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होने चाहिए, अच्छी मात्रा में अमीनो एसिड्स होने चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ों का खास ख्याल आपको बहुत रखना है। विटामिन ई आपके बालों को अगर डैमेज होता है तो उसे विटामिन ई और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके बालों को डैमेज होते हैं तो उस डैमेज को रोकने में या उसे डिले करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। अमीनो एसिड्स आपके बालों में या फिर हमारे बालों में जो केराटिन होता है उसके प्रोडक्शन में या सिंथेसिस में बहुत मदद करते हैं। तो आप ऐसे फूड्स को ऐड करिए, नहीं तो मैं यहाँ पर आपको एक सप्लीमेंट रिकमेंड कर रहा हूँ जो कि 100% नेचुरल है। अगर आप इसे ले सके तो लीजिए, नहीं तो कोई बात नहीं। इसमें क्या है, इसमें बेसिकली आपको विटामिन ई भी मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे ऐसे हर्ब्स हैं जो कि एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर हैं और वो आपकी बॉडी को एंटीऑक्सीडेंट्स प्रोवाइड करेंगे। एंड इसी के साथ ही साथ इसमें अमीनो एसिड्स हैं जैसे कि सिस्टीन, लाइसिन, मेथिओनिन और ग्लूटामिन, जो आपकी हेयर ग्रोथ को बूस्टअप करने में और केराटिन के सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। तो ये 5 चीज़ों का फॉलो जो है आपको ज़रूर करना है। स्पेशली अगर आपकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस है तो इन सारी चीज़ों का खास ख्याल आपको ज़रूर रखना है। तो इसी के साथ ही साथ हम इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमें उम्मीद है कि हमने अपनी तरफ से जो नेचुरल एंड बेस्ट सोल्यूशन है जिससे आप अपने बालों को क्लोरीन से होने वाले डैमेज से बचा सकते हैं वो आप लोगों तक पहुँचा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप इस न्यूट्रिशन को परचेज करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, गुड बाय, टेक केयर। हम आपकी दिल से स्वास्थ्य की और अच्छे बालों की कामना करते हैं। थैंक यू।